हेलो स्टूडेंट। सो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला केस, जब जो लेवलिंग स्टाफ है वो नॉर्मल कंडीशन में है ना। इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है ना। यानी केस हमारा डिसेंडिंग ग्राउंड का है। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट प्लेस है और यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ है। लेवलिंग स्टाफ जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में है ना। अगेन कुछ पैरामीटर डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये जो D है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्ट्रूमेंट से लेकर के लेवलिंग स्टाफ की। तो ये लेवलिंग स्टाफ की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई ना। जो V है V रिप्रेजेंट कर रहा है एलिवेशन को ना। अपन को डिटरमाइन क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है D को और V को ना। सो ये D जो है वो यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये हो गया D। चलिए, सो D को हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं ना। L L क्या हो जाएगा, O डैश से लेकर के C तक की डिस्टेंस ना। L क्या लिखा जा सकता है, L को लिखा जा सकता है KS प्लस का C ना। जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी हम लोग डिस्कस किए हैं ना। L तो हो गया, अब अपन को निकालना है D ना। D को क्या लिखा जा सकता है, हम लोग लिख सकते हैं O डैश F डैश और यहां से माइनस कर सकते हैं F डैश को। तो हम लोग D कैलकुलेट कर सकते हैं O डैश और F डैश और इसमें से माइनस हम लोग कर सकते हैं F डैश को। चलिए, O डैश F डैश को क्या लिख सकते हैं, O डैश से लेकर के F डैश की डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, L cos थीटा। तो ये हो जाएगा L cos थीटा माइनस F डैश की बात कर लेते हैं F डैश ना। इसे डिटरमाइन करने के लिए यहां आ जाते हैं हम लोग। नीचे देखेंगे हम लोग तो यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है C P और P डैश ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा ना। ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल है अल्फा, ठीक है ना। अगर ये एंगल थीटा है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये 90 डिग्री है ना। अपन को क्या चाहिए, एफ डैश चाहिए। एफ डैश किसके इक्वल हो जाएगा, पी डैश के ना। पी डैश कैसे निकाल सकते हैं ना, सी से लेकर के पी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एच। अगर ये एच है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एच साइन थीटा। तो ये हो जाएगा एच साइन थीटा ना। यानी कि एफ डैश हो जाएगा एच साइन थीटा, एच साइन थीटा ना। L की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, L हो जाएगा के एस प्लस का C cos थीटा माइनस H साइन थीटा। चलो, तो यहां पर हम लोग D का एक्सप्रेशन डिटरमाइन कर चुके हैं। अब हम लोग डिटरमाइन करेंगे V का एक्सप्रेशन यानी कि एलिवेशन के लिए ना। हमें डिटरमाइन करना है इस V को। V को क्या लिखा जा सकता है, अगर ये डिस्टेंस L है तो ये हाइट क्या हो जाएगा, L साइन थीटा। सो V को लिखा जा सकता है L साइन थीटा। नाउ L की वैल्यू है हमारे पास, क्या है, के एस प्लस का C और मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा से। तो ये हो गया साइन थीटा। सो V भी हमने डिटरमाइन कर लिया ना। यानी कि ये वाली डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा H cos थीटा। चल, अब हमें डिटरमाइन क्या करना है, जो इंस्ट्रूमेंट स्टाफ है हमारा, जो लेवलिंग स्टाफ है, यानी कि ये जो पॉइंट P है, इस स्टेशन का कितना रिड्यूस लेवल, कितना एलिवेशन है। तो अब हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं लेवलिंग स्टाफ के स्टेशन का एलिवेशन। सो मैं यहां लिख देता हूं एलिवेशन ऑफ स्टाफ स्टेशन। तो स्टाफ स्टेशन के पॉइंट का एलिवेशन कैसे डिटरमाइन कर लेंगे,
तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि यहां तक की हाइट आ गई, ये वाली हाइट। इसमें क्या कर देते हैं, v एलिवेशन को माइनस कर देते हैं, तो सब्सट्रैक्ट किया v को ना, यानी कि हम लोग c पॉइंट तक आ गए। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इस हाइट को भी सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये हाइट कितना है, h cos थीटा, तो ये हो जाएगा h cos थीटा। चल, तो यहां पर हमें स्टाफ स्टेशन का रिड्यूस लेवल भी पता चल गया, जो कि हमें डिटरमाइन करना था। तो कुछ इस तरीके से इस केस में हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एलिवेशन और स्टाफ के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन कर सकते हैं। चल, थैंक यू।